हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल रसोई साथी में। तो आज मैं बहुत ही फेवरेट अपनी लंच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये जो लंच की रेसिपी है इसे मैंने मूंग से बनाया है। तो यहाँ पर 8 से 10 घंटे के लिए यानी कि रात में मैंने साबुत मूंग को भिगा कर रख दिया था। 1 कप मैंने मूंग लिया हुआ है और अब इसे हम स्ट्रेनर में छान लेते हैं। तो अभी मैंने इंडक्शन पर कुकर को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें 2 छोटे चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है और अब 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड डाला है, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही साथ मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। अभी मैंने इंडक्शन को थोड़ा-सा धीमे कर दिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो जीरा वगैरह है वो बहुत जल्दी जल जाता है। और अब इसी में साबुत लाल मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है। मेरे पास करी पत्ता थोड़ा-सा ड्राई हो गया था तो इसलिए इसे हाथों से क्रश करके मैं डाल दे रही हूँ। 3 मोटे कली वाले लहसुन थे, 3 लहसुन भी मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर लहसुन डालने के साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ी-सी प्याज़ डाल दे रही हूँ। तो प्याज़ को भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा हम भून लेंगे। फ्लेम को इस समय मीडियम ही रखिएगा। और अब प्याज को हल्का सा भून के इसमें साबुत मूंग जो मैंने भिगा कर छान कर रखा था उसे डाल देंगे और फिर इसके साथ ही साथ इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। और अब नमक डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए हमें भून लेना है। इसे लगभग हमें उतना भूनना है कि जो इसमें मूंग का जो मॉइस्चर है वो हल्का सा कम हो जाए, यानी कि जब कुकर में चिपकना स्टार्ट हो जाए मूंग आपका भूनते भूनते, तब तक आपको भूनना है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पर मैंने आधा कप डाला है। पानी उतना ही डालना है जितने में कि ये मूंग हमारी सॉफ्ट हो जाए। और बस अब पानी डालकर कुकर की लिड को हम लगा देंगे और फिर 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर इसे 1 सीटी आने तक हमें पकाना है। मूंग को ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना ही पकाना है कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और जब तक ये मूंग पक रहा है हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है बड़ा सा। इसमें 1/4 कप मैं बेसन डाल दे रही हूँ और फिर इसके साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दिया है। हल्दी आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम ही, लगभग 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। और अब 3/4 कप मैं इसी में दही डाल दे रही हूँ। दही हल्की सी खट्टी अगर हो इस रेसिपी के लिए तो वो और भी अच्छी लगती है। तो अब दही को और बेसन को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। फिर मिक्स करने के बाद इसमें लगभग हम यहाँ पर 600 ml के आसपास पानी डाल देते हैं और पानी डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब 1 सीटी मूँग की दाल में भी आ चुकी है और इसके प्रेशर को रिलीज़ हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं खोल कर आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से पक गई है और इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट पानी पड़ा हुआ था। तो बस इस कुकर को हम साइड में रख देते हैं और इंडक्शन पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं। और अभी इसमें मैं थोड़ा-सा तेल डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा-सा तेल मैंने यहाँ पर डाला है, लगभग 1 से 2 छोटा चम्मच ही मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। और तेल के गरम हो जाने पर आधा छोटा चम्मच साबुत मेथी मैंने डाला है और आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया लिया हुआ था, इसे मैं हाथों से क्रश करके डाल दे रही हूँ। और जैसे ही ये मेथी हल्का-सा कलर लेगा, हम इसमें जो बेसन और दही का जो घोल हमने रखा था उसे डाल देंगे। लेकिन ध्यान रहे जब आप बेसन और दही का घोल डालें, अगर कढ़ाई बहुत गरम है तो उस स्टेज पर आप अपने गैस या इंडक्शन को बंद कर दें या फिर बिल्कुल स्लो कर दें। तो मेरी यहाँ पर कढ़ाई बहुत गर्म हो गई थी तो इसलिए मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया था और फिर से मैंने ऑन कर दिया है। और अब इंडक्शन को ऑन करके हम इसे तब तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। ध्यान रहे कि एक उबाल आने तक इसे आप हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो ये जो कढ़ी है हमारी ये फट जाएगी। तो अभी इसमें एक उबाल आ गया है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कितनी स्मूथ और कितनी फ्लफ़ी कढ़ी बनी है। इस तरीके से आप अगर बनाएँगे, पानी और दही, बेसन सब कुछ एक साथ आप मिक्स करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कढ़ी बनाएँ तो बाद में थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दें या फिर बाद में दही ऐड कर दें या फिर आपको पतला लगे तो बेसन ऐड कर दें। आपको परफ़ेक्ट नाप से कढ़ी बनानी होती है, तभी कढ़ी आपकी बहुत ही स्मूथ और फ्लफ़ी बनती है। और अब जब एक उबाल यहाँ पर कढ़ी में आ गया है तो जो हमने मूंग उबाला हुआ था, इस साबुत मूंग को इसमें हम डाल देते हैं और फिर इसे 10 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे लगातार हम खुले में ही पकने देंगे।
तो यहाँ पर हमें कढ़ी को लगभग 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और इसे बीच-बीच में हम चलाते रहेंगे और तब तक हम यहाँ पर बाकी के लंच की तैयारी करते हैं। तो चावल को मैंने धुल लिया है और अब जितना मैंने चावल लिया था, यानी कि अगर आप आधा कप चावल लिया है तो आपको 1 कप पानी लेना होगा और इसे कुकर में डालकर हम लिड बंद कर देते हैं और फिर कढ़ी जब हमारी पक जाएगी तो उसी इंडक्शन पर हम इसे भी पका लेंगे। चावल हमारे सॉफ्ट और खिले-खिले बने, इसके लिए मैंने थोड़ा-सा इसमें घी डाल दिया है। तो अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं कढ़ी को पकते हुए। कढ़ी थिक भी हो चुकी है, तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि जब हमने मूँग को पकाया था तब उस वक़्त मूँग के हिसाब से हमने नमक डाला हुआ था, तो जितना कढ़ी की ग्रेवी है आप उतना ही नमक डालिएगा। और अब इसे हम नमक डालकर कवर कर देंगे और फिर इसे साइड में रख देते हैं और उसी इंडक्शन पर हम यहाँ पर चावल भी रख देते हैं। चावल पक जाता है और तब तक हम रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाने के लिए तावे पर हम हल्का सा परथन डाल दे रहे हैं ताकि तावा कितना गर्म हुआ है ये हमें पता चल जाए। जब परथन का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो समझिए तावा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं पहले रागी की रोटी बना रही हूँ। रागी ग्लूटेन फ्री होता है, इससे वेट भी कंट्रोल में होता है। तो इस तरीके से हाथों से ही रागी की रोटी को हम बिल्कुल गोल गोल फैला लेंगे और लास्ट में हल्का सा बेलन लगा लेते हैं ताकि जो उंगलियों के निशान है वो इस पर से हट जाए। और अब रागी की रोटी को तावे पर डाल देंगे और फिर दूसरी साइड में हम थोड़ा-सा इस पे पानी लगा देते हैं। ऐसा हमें इसलिए करना होता है क्योंकि जितना मोटा अनाज होता है वो पकने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर ऊपर पानी लगा देने से इसकी जो कुकिंग की टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। तो इससे जो मेरा डाउट है कि ये कहीं कच्चा ना रह जाए वो भी ख़त्म हो जाता है। और अब जब ऊपर का पानी इवैपोरेट हो जाता है तब इस रोटी को हम पलट देंगे और फिर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और फिर पलटकर इसे कपड़े से दबा-दबा कर अच्छे से हम दोनों साइड से सेक लेते हैं। तो एक रोटी तो मैंने रागी की अपने लिए बना ली और बाकी लोगों के लिए गेहूँ की रोटी मैं बना रही हूँ क्योंकि हर कोई घर में रागी की रोटी खाना पसंद नहीं करता है। तो बस गेहूँ की रोटी हमने बना लेते हैं और फिर फटाफट अपनी कढ़ी को हम तड़का दे देंगे। और अब कढ़ी को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए और देखने में भी सुंदर बनाने के लिए हमने देसी घी गरम कर लिया है और इसमें देगी मिर्च मैं डाल रही हूँ ताकि इससे कलर बहुत सुंदर आए। और फिर इस मिर्च को और घी को हम कढ़ी में ऊपर से डाल देते हैं। ध्यान रहे जब आप मिर्च डालें घी में तब घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का ही गर्म होना चाहिए, नहीं तो घी आपका जो है वो जल जाएगा। तो बस आज का हमारा ये जो लंच है वो पूरा रेडी हो गया है। गरमा-गरम कढ़ी, चावल, रोटी और थोड़ा-सा मूली गाजर का सलाद। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा लंच ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।